गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज बायो का क्लास 1 घंटा पहले हो रहा है क्योंकि आज मुकुंद सर नहीं थे। तो सोचे हम ही क्लास ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कंटिन्यू क्लास आपका चलते रहे, ठीक है, गैप ना हो। इसलिए अभी हम लोग लाइव से जुड़ेंगे। फटाफट से आप लोग लाइव से जुड़िए और बायो का क्लास करके आज हम लोग 7 से 8, ठीक है। और अभी जब क्लास हम लोग 7 से 8 कर लेंगे तो फिर 8 से 9 क्लास बायो की नहीं होगी, ठीक है। चलिए फटाफट से सबसे पहले बच्चों आप लोग लाइव क्लास से जुड़िए। तो बच्चों, इसमें हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है, कि हमारे शरीर में परिवहन तंत्र में रक्त वाहिनी के साथ साथ, ठीक है, तरल भी योगदान देते हैं। इस तरल में क्या क्या देखे थे? एक तरल आपका प्लाज्मा था, दूसरा क्या था? संगठित पदार्थ या रक्त समूह बोल सकते हैं। क्या था? रक्त, ठीक है, या रुधिर। ठीक। चलिए, तो रागनी शर्मा गुड इवनिंग। चलो, गुड इवनिंग रागनी। तो चलिए हम लोग आज क्लास करेंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट लगभग हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग करेंगे डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, या इसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलो डब्ल्यूबीसी। इससे पहले थोड़ा हम लोग एक और चीज जान लेते हैं सीरम के बारे में, ठीक है। क्या? सीरम। आप लोग देखे होंगे, कभी लिखा हुआ मिलेगा बुक में सीरम। आइए सीरम को जानते हैं। इस सीरम को जानने के लिए आप लोग थोड़ा हम लोग को चलना पड़ेगा बच्चों प्लाज्मा। कहाँ चलना पड़ेगा? प्लाज्मा पे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग फटाफट से लाइव क्लास से जुड़िए, ठीक है। चलिए, रागिनी शर्मा है और कोई बच्चे जुड़े हैं? चलिए सबसे पहले हाय लिखिए फटाफट से। चलो, रागनी के बाद जो भी बच्चे क्लास में अभी लाइव क्लास से जुड़े हैं, ठीक है, ताकि मैं देख लूं कौन बच्चे जुड़े हुए हैं और उसके बाद मैं क्लास फिर से, ठीक है, शुरू करूंगा। काजल हाय। चलो हाय काजल, ठीक है। चलो, अब देखना काजल, हम लोग जो पिछले क्लास में आरबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा, इस 3 चीज के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और रक्त समूह, ठीक है। तो इस दोनों को शुरू करने से पहले एक सीरम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सीरम, सीरम क्या होता है? ठीक, चलो सीरम। अब ध्यान देना, इस सीरम को समझने के लिए बच्चों को चलना पड़ेगा प्लाज्मा पे। कहा? प्लाज्मा में। आपको पता होगा, पिछले क्लास में बताए थे कि प्लाज्मा रक्त का थक्का बनाने के लिए, ठीक है, जो है सो फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है, प्रोटीन को स्रावित करता है। और ये फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है प्लस कैल्शियम आयन, कौन आयन बच्चों? कैल्शियम आयन, ये दोनों क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है, में योगदान देते हैं, योगदान देते हैं। अब समझना इस बात पे। इसके साथ साथ हम लोग का प्लाज्मा भी होता है। क्या होता है? सॉरी, प्लाज्मा में ये फाइब्रिनोजेन प्लस कैल्शियम और प्लेटलेट, इसके साथ प्लेटलेट भी जोड़ देंगे तो ये तीनों मिलके रक्त का थक्का बनाता है। लेकिन प्लेटलेट जो बच्चा है वो अलग है। हम अभी प्लाज्मा पे हैं, इसलिए प्लेटलेट को भी यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। काजल कुछ सवाल की है, सर इतना टेस्ट क्लास ज्वाइन करते हैं इतना लेट। अच्छा देखो, रागनी क्लास वही 10-5 मिनट लेट हुआ क्योंकि मेरा क्लास था 8 बजे से, लेकिन मुकुंद सर फोन किए कि सर क्लास अभी ले लीजिए आके, तो आना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। ऐसे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं क्लास
यदि 7 से 8 बजे मैं यदि छोड़ूंगा, या मान लो 8 बजे तक मैं क्लास ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है, ठीक है, जैसे मैथ का क्लास है, उस हिसाब को करना है, तो हो सकता है क्लास कभी 8:05 में सर फ्री होते हैं, 8:10 में फ्री होते हैं, 8:03 में फ्री होते हैं। फिर फ्री होने के बाद वो थोड़ा सिस्टम पे आप लोग के ऐप पे अपना लेक्चर और पीडीएफ डालते हैं, उसमें 10-5 मिनट थोड़ा समय लग जाता है, ठीक है, इसलिए 10-5 मिनट थोड़ा देख लिया कीजिए, ठीक। ऐसा नहीं आधा घंटा लेट हो गया तो सर आप लेट हैं, 10 मिनट 5 मिनट इसको कोई लेट मत लेना, ठीक है, क्योंकि आप ही लोग के लिए तो काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हम क्लास खत्म करेंगे तो फिर हमको वीडियो डालना होगा, पीडीएफ डालना होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है 5-10 मिनट, फिर हम आएंगे तो फिर क्लास का पूरा सेटअप करना, पेन ड्राइव लगाना, पीपीटी को ठीक करना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान देना कि रक्त के थक्का बनाने में फाइब्रिनोजेन, कैल्शियम आयन और प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट कोई बवा नहीं ले रहे हैं क्योंकि प्लाज्मा, सिर्फ प्लाज्मा में हम लोग अभी हैं। तो जब प्लाज्मा से रक्त के थक्का बनने वाले कारक को, अर्थात इस कारक को और इसको, इस दोनों को प्लाज्मा से गायब कर देंगे, प्लाज्मा से क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, तो यही प्लाज्मा बवा कहलाता है सीरम। समझ लो, ठीक है, समझना फिर से, सीरम आपको देखने के लिए मिला होगा, ठीक है। तो जो वो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में रक्त के थक्का बनाने के जो कारक होते हैं, उस कारक को यदि हम निकाल देंगे, ठीक है, तो उसके निकालने के बाद जो प्लाज्मा में बचेगा वही कहलाता है सीरम। अर्थात जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन और कैल्शियम आयन को बाबा निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा, सीरम। ठीक, समझ में आ गया। सीरम किसको कहेंगे, जब प्लाज्मा से रक्त के थक्का बनाने वाले कारक को निकाल देंगे तो वही प्लाज्मा कहलाएगा सीरम। चलो किसी को डाउट नहीं तो बता दो, नहीं ना तो फिर से बताएंगे, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। काजल, यस सर। क्या बाबा, क्या डाउट है, फिर से पूछ लो हमसे। रागनी बोल रही यस सर। क्या डाउट है, नो सर। चलिए, अब डाउट नहीं है ना, तो याद रखना सीरम, प्लाज्मा से जब रक्त के थक्का बनाने वाले कारक फाइब्रिनोजेन और कैल्शियम आयन को हटा देंगे, क्या बन जाएगा, सीरम। ठीक, रक्त को थक्का बनाने में ये उसके बाद प्लेटलेट योगदान लेते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग चलेंगे WBC पे। किस पे, WBC पे। व्हाइट ब्लड सेल, और इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। याद रखना इसमें सारा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, इसमें बाबा केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं था, इसमें केंद्रक उपस्थित होगा। दूसरा, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, जबकि आरबीसी की निश्चित थी। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। जब आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी में कोई अंतर पूछे ना, तो ये 3-4 बात याद रखना। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होगा, आरबीसी में नहीं होगा। आरबीसी की आकृति उभयतलाकार होती है, इसकी आकृति अनियमितकार या अनिश्चित होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, उजले होते हैं। इसके बाद याद ये रखना है, ये 1 लीटर प्रति घन लीटर में, ठीक है, 1 प्रति घन लीटर में ये जो WBC होता है वो कितना होता है, 6000 से 8000, ठीक है। इस बात को याद रखना। यदि हम लोग 1 घन लीटर रक्त को लेंगे तो उस रक्त में ये जो WBC के कण होंगे वो कितने होंगे, 6000 से 8000, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को पता होगा कि ये WBC, यहीं देख लो, ये WBC क्या है, रक्त के ठोस भाग हैं। क्या है, रक्त के
इसके मतलब इसमें सूक्ष्म कण होंगे। तो बउआ देखना ध्यान से, सूक्ष्म कण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे डब्ल्यूबीसी? दो प्रकार के, ठीक है, ध्यान देना। एक होगा ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ए ग्रेनुलोसाइट। चलो ध्यान देना इस पर, ठीक है, कि आपका जो डब्ल्यूबीसी है ये हमारे रक्त के ठोस भाग हैं, और ठोस भाग हैं तो बच्चों इसमें सूक्ष्म कण होगा। तो इस सूक्ष्म कण के आधार पर हमारे डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। तो जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं इसमें बाबा कण होगा, इसमें क्या होगा? कण होगा, ठीक है, सूक्ष्म कण होंगे, इसमें सूक्ष्म कण नहीं होंगे, याद रखना, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट में सूक्ष्म कण नहीं होते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट में सूक्ष्म कण नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना। ग्रेनुलोसाइट में कण होगा, इसमें कण नहीं होगा। अब एक ग्रेनुलोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, एक होते हैं लिम्फोसाइट और दूसरा बच्चों होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट, ठीक है, ध्यान देना। अब ये याद रखना, ये डब्ल्यूबीसी ही अस्थि मज्जा में बनता है, तो ये सभी भी कहाँ मिलेंगे? अस्थि मज्जा में ही बनते हैं, याद रखना। ये सभी जब अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा में बनेगा तो ये सभी भी कहाँ मिलेंगे? आपको संभवतः ये अस्थि मज्जा में ही बनते हैं। खाली याद रखना कि डब्ल्यूबीसी सूक्ष्म कण के आधार पर दो, एगो ग्रेनुलोसाइट, एगो ए ग्रेनुलोसाइट। एक कण होगा, इसमें कण नहीं होगा, इसमें कण है दो प्रकार के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से ध्यान देना, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे रुधिर वर्ग या रक्त समूह। रुधिर वर्ग या इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप, ध्यान देना, ब्लड ग्रुप। चलिए सबसे पहले यदि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का ब्लड ग्रुप कौन है, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सर मेरा ब्लड ग्रुप ये है, ठीक है। रक्त समूह या रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा जो ब्लड ग्रुप है याद रखना, राजा सर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी पॉजिटिव है। क्या है? ए बी पॉजिटिव है। आप लोग फटाफट से बताइए यदि जानते हैं कि आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या है, तो बताइए। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, नहीं जानते तो बोलिए नो सर। और अभी आप लोग को हम ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे, ठीक है। हम लोग तो ऑफलाइन क्लास में इसका प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, बच्चे भी सीख लेते हैं ब्लड ग्रुप कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सर नहीं जानते, चलो काजल भी नहीं जानती है, रागनी भी नहीं जानती है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ब्लड ग्रुप पता रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो याद रखना मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी पॉजिटिव, ठीक। चलो आराम से इसको पढ़ना और समझना, ठीक। आपको बताएंगे कैसे कैसे ब्लड ग्रुप को जांच किया जाता है, ठीक है। याद रखना सबसे पहले इसमें हम लोग इसमें देखना 3 लाइन बनाएंगे, ठीक। आ इसमें लिखते हैं
रुधिर वर्ग या रक्त समूह, रक्त समूह, इसमें आपका आएगा एंटीजेन, एंटीजेंस भी लिखते हैं, एंटीजेन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एंटीजेंस भी होता है। इसमें होगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक, अब ध्यान देना कि हमारे जो रक्त होते हैं उसमें बच्चों क्या होगा, एंटीजेन होगा और एंटीबॉडी होगा। उसके अलावा एक होता है आरएच फैक्टर। क्या होता है आरएच फैक्टर, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलो, तो एंटीजेन और एंटीबॉडी। एंटीजेन का मतलब मोटा मोटी हम लोग बोल सकते हैं ये एक विष भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विष मतलब जहर। जब आपके शरीर में जहर चला जाता है बच्चों, तो रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, वही है ये एंटीजेंस। यही एंटीजन होते हैं। यदि मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, यदि मैं ए वाले को ब्लड यदि दे दूंगा, ए तो मैच कर जाएगा बच्चों, लेकिन बी वाला जो एंटीजन होगा, जो विष होगा, वो उस पूरे रक्त को थक्का बना देगा। अर्थात मैं जिस व्यक्ति को रक्त दूंगा ए वाले को, वो बेचारे मर जाएंगे। ठीक है, एंटीजन के मतलब याद रखना, इसको विष भी बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी के शरीर में जो एंटीजन होगा वही उसका रक्त समूह कहलाता है। ठीक है, याद रखना, एंटीजन के लिए दो है, एक ए है, एक बी है, इस दोनों से मिलके वो ए बी होते हैं। कितने एंटीजन, 1 2 और 3। तो ठीक है, ध्यान देना, यदि एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, याद रखना रक्त समूह भी ए होगा। इस बात को ध्यान देना, एंटीजन ए है तो रक्त समूह भी ए होगा। और इसके अलावा एंटीबॉडी जो है वो एंटीबॉडी बउआ होगा, इसके अपोजिट मतलब बी होगा। ध्यान देना, यदि एंटीजन जो होगा वही रक्त समूह होगा। एंटीजन ए रक्त समूह ए, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। ठीक है, चलो बउआ, होता है ना, दूगो दोस्त होता है, जब एंटी हो जाता है तो उ जेतो तो हम नहीं जेबो, हम जेतो हम जेबो तो उ नहीं जेतो, कहता है ना। ए आएगा तो यहाँ ए नहीं, बी आएगा। और एक बात और याद रखना बच्चों, ठीक है, एंटीजन कैपिटल लेटर में लिखाता है, एंटीबॉडी स्मॉल लेटर में, इसको मत भूलना। एंटीजन कैपिटल लेटर, एंटीबॉडी स्मॉल लेटर, राइट। चलिए, और जो एंटीजन वही रक्त समूह। ठीक, चलो, इसका मतलब रक्त समूह ए में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। अब बताना, यदि रक्त समूह, यदि एंटीजन बी है तो बताओ रक्त समूह कौन होगा, फटाफट से तुम लोग बताओ। ठीक है, यदि एंटीजन बी है तो रक्त समूह कौन होगा, काजल, रागनी, आप ये बताइए। चलिए, रागनी बता रही है बी, बहुत बढ़िया रागनी। ठीक है, और काजल भी बी बता रही है। ओके, तो इसका मतलब एंटीजन बी तो रक्त समूह भी बी। और बताना एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। ठीक, चलिए, यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको आराम से कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए। चलो, अब देखना, यहां एंटीजन ए और बी दोनों आ गया। जब एंटीजन ए और बी दोनों आ गया तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए और बी दोनों। अब बताओ, दोनों दोनों यदि एंटीजन में ही आ गया है तो एंटीबॉडी में कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, तो एंटीबॉडी कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। ठीक, अब आओ, अब क्या हुआ, यहां एक भी एंटीजन नहीं आया है। जब यहां एक भी एंटीजन नहीं आएगा तो यहां, ठीक है, ध्यान देना, तो यहां दोनों एंटीबॉडी आएंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, जब एंटीजन एक भी नहीं होगा तो एंटीबॉडी दोनों होगा। जब यहां कुछ नहीं होगा तब जाके ब्लड ग्रुप आपका ओ होता है। क्या होता है, ओ। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ लिए होंगे। चलिए, रागनी, काजल,
अच्छा, फिर से आप जवाब दिए थे ए ए, चलिए बहुत बढ़िया। ए ए, उससे पहले आप लोग बी बी दिए थे ना, ए फिर दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, आगे बढ़िए। तो याद रखना बच्चों, तो यहां तक समझ गए। यदि ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी ए बी, यदि एंटीजन कुछ नहीं है तब ब्लड ग्रुप ओ, और यहाँ एंटीबॉडी ए बी। ठीक, अब चलो, अब देखो ध्यान से, यही मजेदार बात है कि बच्चों ब्लड ग्रुप ए के पास ए एंटीजन है, ठीक है। मान लो ए बीमार है, इसको आप ब्लड चाहिए, बी वाला आएगा कहेगा हमसे ब्लड ले लो, ठीक है, हम तुम्हारे परम मित्र हैं, तुम्हारी जान जाने के लिए नहीं देंगे, हम तुमको ब्लड देंगे। बी वाला बउआ ए को ब्लड देगा, क्या दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यदि दे भी देगा बकलोल डॉक्टर के यहाँ, बेचारा मर जाएगा, क्योंकि बी जब ए को देगा, देखना ये बी वाला जो एंटीजन जो विष है वो ए के पास चला जाएगा। जब ए के पास जाएगा बस इसका ब्लड को थक्का बना देगा, ब्लड का थक्का बन गया तो खेल खत्म। तो ना ही बी ए को दे सकता है, ना ही ए बी को दे सकता है, नहीं दे सकता है बच्चों, क्योंकि यहां भी एंटीजन आ जाएंगे ए, तो आदमी क्या होगा, रक्त का थक्का बन जाएगा और मर जाएंगे। अर्थात ब्लड ग्रुप ए और बी आपस में रक्त का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं करेंगे। चलो ठीक, आगे देखते हैं। अब मान लो ये ए बी कहेगा चलो चलो बी से नहीं काम चलेगा, हम तुमको ब्लड दे देते हैं, तो बउआ यहां भी नहीं होगा। ए तो ठीक है, ए एंटीजन है, ए तो मैच कर जाएगा, यहाँ सरवाइव है, लेकिन ये बी वाला जाके फिर यहाँ बदमाशी कर देगा, रक्त का थक्का बना देगा। अर्थात ये बी वाला भी रक्त इसको ए को नहीं दे पाएगा। लेकिन याद रखना, जब ए बी बीमार रहेगा, ए वाला रक्त देगा तो ये ले लेगा, तुरंत फटाक से ले लेगा। क्यों ले लेगा बच्चों? क्योंकि देखना इस ए बी के पास ए एंटीजन भी है और बी भी है, जब ए से इसमें देंगे ये ए यहाँ आएगा, ये वाला विष पहले ये से शरीर में है, तनी वो आर आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए ए बी इस ए से रक्त लेगा और इस बी से भी रक्त लेगा। इसलिए बउआ रक्त लेगा क्योंकि बी भी इसके पास एंटीजन है। यदि ए वाला आ जाए तैयो कोई दिक्कत नहीं, बी वाला आ जाए तैयो कोई दिक्कत नहीं। अर्थात ये जो ए बी हैं वो ए से भी रक्त ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं। और देखना ध्यान से, ये ओ जो हैं इनके पास तनियों को जहर नहीं है, तनियों को एंटीजन नहीं है। जब इनके पास एंटीजन है ये नहीं है, जहाँ विष है ये नहीं है, ये सदाव्रत हो जाते हैं, सबको बांटते हैं। ये बी को भी देंगे क्योंकि एंटीजन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओ बी को भी देंगे, ए को भी देंगे, ठीक, और ये ओ इससे भी लेगा। अर्थात आप देख रहे हैं ये जो ए बी रक्त समूह है बच्चों, ए से भी लिया, बी से भी लिया और ओ से भी लिया। जब ये ए बी सबसे लेगा, इसीलिए इस ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही रक्त समूह। क्या बोलेंगे? सर्वग्राही रक्त समूह। याद रखना, ए बी को क्या बोलेंगे? सर्वग्राही रक्त समूह। क्यों बोलेंगे बुआ? क्योंकि ए बी जो है इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है, ए वाला एंटीजन आ जाए तो यो कोई दिक्कत नहीं, बी वाला आ जाए तो यो कोई दिक्कत नहीं, ओ के पास है ही नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ए बी वाले जो बच्चे होते हैं वो सबसे रक्त ले सकते हैं। अर्थात हम ए बी पॉजिटिव हैं, हम सभी बच्चे से रक्त ले सकते हैं, ठीक है। और हम जब प्रैक्टिकल क्लास में बच्चे को करवाते हैं सबको याद रखते हैं, जिसका ओ रहता है उसका नाम डायरी में लिख लिख के रखते हैं, कभी जरूरत पड़ेगा हमको वो सबको फोन करके बुलाएंगे, ठीक है। ओ वाला हो चाहे ए, कोई भी हो, कोई भी आके हमको ब्लड डोनेट कर सकता है। ए वाला होगा वो बच्चा कर सकता है, बी वाला भी कर सकता है, ओ वाला भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, इसलिए ए बी याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए ए बी सर्वग्राही रक्त समूह होता है। और बात आती है अब किस पे बच्चों? ओ पे। ये ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए ये सबको देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा, सबको देगा। इसीलिए ओ होता है सर्वदाता रक्त समूह। क्या? सर्वदाता, जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर। क्या बोलते हैं?
डोनर ब्लड ग्रुप, ये सर्वदाता रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो याद रखना, ये याद रखना, ए बी सर्वग्राही रक्त समूह होगा, ओ सर्वदाता होगा। कोई पूछेगा बच्चों ओ ही क्यों सर्वदाता होता है, क्यों सबको देता है, तो याद रखना ओ के पास एंटीजन नहीं है, अर्थात विष नहीं है, ये सबको दे सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब बच्चों बात आती है कि सर आप अपने ब्लड ग्रुप में ए बी तो लिख लिए, इसके ऊपर में आप प्लस भी लिखे हुए हैं। अब सर ए बी प्लस क्या होता है और ए बी माइनस क्या होता है, सो बता दीजिए। ठीक है, चलिए वो भी बता देते हैं। यहीं पर ध्यान देना, ठीक है। इसी के साइड में हम कॉलम बना लेते हैं 2 गो, ठीक। इसको बोलते हैं आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर, ठीक है। और इसमें 2 गो बना लेते हैं कॉलम, ठीक। अब देखना बच्चों, जब हम रक्त आर एच फैक्टर मतलब जिसमें आर एच फैक्टर होगा, ठीक है, आर एच फैक्टर पे हम डिटेल्स में बात करेंगे पिछले क्लास में, खाली समझना अभी। आर एच फैक्टर जिसमें होगा उसका रक्त समूह पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं होगा वो निगेटिव होगा। अर्थात एक रिसस बंदर है, सॉरी हाँ मकाका रिसस बंदर पर, ठीक है, ये लेंड एस्टिनर और बिनर नामक साइंटिस्ट ने जब प्रयोग किए तो उसमें देखे कि जो 87% लगभग 87% ऐसे वो बंदर थे जिनमें ये आर एच फैक्टर था। तो याद रखना बच्चों, जिसमें आर एच फैक्टर होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, जिसमें आर एच फैक्टर नहीं होगा वो निगेटिव होगा। अर्थात 87% आर एच फैक्टर वाले मनुष्य हैं, मनुष्य में लगभग 46% हैं, तो अधिकतर हमको ब्लड ग्रुप प्लस वाला मिलेगा कि माइनस वाला मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब आर एच फैक्टर का परसेंटेज ज्यादा है इसका मतलब प्लस वाले रक्त समूह ज्यादा हमको देखने के लिए मिलेंगे, माइनस वाले कम। अप्रोक्स हम पिछले सप्ताह लगभग 150 बच्चे का जब हम लोग उसका प्रैक्टिकल किए थे, सभी बच्चा का किए थे, तो उसमें मात्र 5 से 6 बच्चे में ही निगेटिव ब्लड ग्रुप था, नहीं तो सबका पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो समझ गए। जब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को जांच करते हैं, तो उसमें क्या होता है 3 केमिकल का यूज होता है। ठीक है, कितने केमिकल? 3, जिसमें से 2 होते हैं एंटीजन के लिए, ए के लिए और बी के लिए, तीसरा होता है आर एच फैक्टर के लिए। किसके लिए? आर एच फैक्टर के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहां देखना ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, समझना आराम से, शीशा का स्लाइड होता है ग्लास का, और यहां हम सबसे पहले एक नीली बोतल होती है केमिकल की, ठीक है, नीली बोतल होती है केमिकल की, ये आपको ए बताएगा ब्लड ग्रुप ए है कि बी है। तब बच्चों को होता है पीला वाला, ये आपको बी बताएगा, और एक होता है व्हाइट वाला, ये आपको आर एच फैक्टर बताएगा। क्या बताएगा? आर एच फैक्टर, पॉजिटिव या निगेटिव। अब हम क्या करते हैं, 3 जगह ब्लड को ले लेते हैं, ठीक है, स्लाइड पे 3 जगह ब्लड को ले लेंगे, ठीक, ध्यान देना, ध्यान देना, ले लिए। अब इस तीनों जगह पे क्या करेंगे, केमिकल ए देंगे, बी देंगे और ये देंगे, आर एच फैक्टर वाला भी देंगे। ठीक है, ध्यान देना, देख रहे हो, यदि इस वाला के देने से ये यदि थक्का बन गया, क्या बन गया? थक्का बन गया, इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप ए है। क्या है? ए है। ये थक्का नहीं बना, ये थक्का नहीं बना, थक्का ए बना, और ये भी थक्का बन गया। जब ये थक्का बनेगा तब ये कहलाएगा पॉजिटिव, जब थक्का नहीं बनेगा तब कहलाएगा निगेटिव। अर्थात हमने किसी बच्चे का लिया ब्लड 3 जगह, यहाँ यहाँ और यहाँ,
तीनों केमिकल दिए, तीनों को कुछ बोल रहे थे। चलिए समझे बच्चों, तो ए का भी थक्का हो क्लॉट बन गया और ये बन गया, इसका मतलब इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। समझ में आ गया? क्या करेंगे, इसमें पिंच मारेंगे, 3 जगह ब्लड लेंगे, तीनों केमिकल को डालेंगे, उसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद देखना होता कौन कौन क्लॉट बना। इसमें ए का क्लॉट बना ब्लड ग्रुप ए, और ये भी क्लॉट बना तो पॉजिटिव। यदि बाबा ये क्लॉट नहीं बनेगा, ये थक्का नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव। अर्थात थक्का बन गया, इसका मतलब इसमें आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर है, इसलिए पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इधर हमको ये थक्का बनते रहेगा, पॉजिटिव बताते रहेगा, ये थक्का नहीं बनेगा, निगेटिव बता देगा। ठीक है, अब तुम लोग बताना हमको, नेक्स्ट सवाल का जवाब देना। ठीक है, मान लो कि तुम लोग को हम दिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर रहे हो, और देखना ये ए वाला बाबा थक्का नहीं बना, बी वाला ये थक्का बन गया है। ठीक है, ब्लड क्लॉट बन गया है, और ये भी ब्लड क्लॉट बन गया। बताओ ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ठीक है, ये भी क्लॉट हो गया है, थक्का बन गया है, और ये भी बन गया है। बताओ ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, या पॉजिटिव है कि निगेटिव है? यदि इसका सही सही जवाब दे दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम लोग समझ गया। रागनी, काजल, बताओ बुआ। मैंने 3 जगह ब्लड लिया, तीनों केमिकल दिया, केमिकल देने के बाद ये वाला भी थक्का बन गया, ये वाला भी बन गया। तो बताओ ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? सर बी पॉजिटिव काजल बता रही है, और जो बच्चे हैं वो भी बताओ। रागनी तुम भी बताओ। चलिए रागनी बी लिखी है, पॉजिटिव भी लिखना होगा क्योंकि ये भी क्लॉट बन गया है, ये भी क्लॉट बन गया है। क्या होगा? बी पॉजिटिव। ठीक है, यदि थक्का नहीं बनता तो फिर निगेटिव। चलो अब इसके बारे में बताओ, ये भी मान लो थक्का बन गया, किसी दूसरे का है ये भी थक्का, ये भी थक्का, इसमें थक्का नहीं बना है। अब बताओ ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ये भी थक्का बन गया है, ये भी थक्का बन गया है, और यहाँ थक्का नहीं बना है। बताओ ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? फटाफट से बताओ। ए बी पॉजिटिव काजल बता रही है, और रागनी तुम भी बताओ। चलो बहुत बढ़िया, ए बी पॉजिटिव, सॉरी यहाँ लिखो ए बी पॉजिटिव। अच्छा मान लो यदि आपके अब हाथ में केमिकल दे दिया जाए और एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, आपको बताया कहा जाएगा चलो इसका ब्लड ग्रुप जांच करो, बताओ कौन सा ग्रुप है, बताओ कर लोगी? क्या सिंपल तरीका बताए? आपको स्लाइड मिलेगा शीशा का है? ये फिंगर में क्या करना है, थोड़ा पिंच कर देना है ताकि ब्लड इससे निकले। 3 जगह क्या करना है, ब्लड ले लेना है, 3 केमिकल ले लेना है। जो आपको नीला वाला होगा वो आपको ए को रिप्रेजेंट करेगा, पीला वाला बी को करेगा, और व्हाइट वाला प्लस माइनस ये आर एच फैक्टर बताएगा। आर एच फैक्टर रहेगा तो क्लॉट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, 1 मिनट। तुम लोग ए बी पॉजिटिव बताई हो ना, ध्यान देना यहाँ थक्का नहीं बना इसलिए निगेटिव होगा बउआ, यहाँ थक्का नहीं बना है तो क्या होगा? निगेटिव। ए बी निगेटिव, थक्का बनेगा तब पॉजिटिव, यहाँ देखो थक्का नहीं बना है, निगेटिव। ठीक है, थोड़ा फोन आ गया है। हेलो, हाँ अभी क्लास लेने रखो तो। चलिए बात समझ रहे हैं, क्या होगा? निगेटिव। चलो अब बताना, तीनों में से किसी में भी थक्का नहीं बना, तीनों देख रहे हैं, इस तीनों में से किसी में थक्का नहीं बना है, तो बताओ बाबा ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? प्लस होगा कि माइनस? किसी में आपको क्लॉट नहीं बनेगा,
सब के सब ऐसे रह जाएंगे। बताओ बुआ, थोड़ा इमरजेंसी फोन था इसलिए बात कर लिए। चलो तुम लोग बताओ कि किसी में क्लॉट नहीं बनेगा, किसी में नहीं बनेगा, तो बताओ कौन सा होगा। रागनी बताओ बुआ, किसी में क्लॉट नहीं बना है, तीनों में से किसी में क्लॉट नहीं बना है, तो क्या होगा। सर निगेटिव। क्या निगेटिव? निगेटिव तो होगा ही होगा, क्यों क्लॉट नहीं बना तो निगेटिव होगा। कौन होगा? ए निगेटिव होगा कि बी निगेटिव होगा कि ए बी निगेटिव होगा कि ओ निगेटिव होगा? बताओ कौन निगेटिव होगा। बिल्कुल सही काजल, ओ निगेटिव। क्या होगा? ओ निगेटिव। ठीक है, चलो अब याद रखना, रागनी बता रही है सर निगेटिव ओ, चलो कोई बात नहीं है, समझ गए आप, ओ निगेटिव बोलना चाह रहे हैं। अब तनी इस पे चर्चा करेंगे। ये बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, रेयर समझते हैं, काफी कम मिलने वाला। क्या मिलने वाला? काफी कम। चलो समझो थोड़ा, यहां एक बात देखना, इसमें ओ सबको रक्त देगा लेकिन ओ सबसे रक्त लेगा नहीं। ओ सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ओ सिर्फ ओ से ही लेगा, सबको देगा वो, लेकिन किसी से लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसके पास एक भी एंटीजन नहीं है बउआ। किसी से लेगा एंटीजन आ जाएगा, जहर आ जाएगा, तुरंत रक्त का थक्का बनेगा, ये बचने के बदला मर जाएगा। समझ रहे हो? ठीक, नहीं बी से ले सकता, किसी से नहीं ले सकता, ओ किसी से नहीं ले सकता है। अब ध्यान देना एक बात और, जो ए बी पॉजिटिव है बउआ, वो पॉजिटिव वाला से ही ले सकते हैं, नेगेटिव वाला से। चलो ठीक है, देखना ध्यान से, सबसे पहले पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप लगभग जो है मनुष्य में 86% होता है, और आपका निगेटिव वाला कितना हो जाएगा? 14%। तो सबसे पहली बात ये देखो, निगेटिव वाला कितना डाटा कम है, उसमें से भी ओ जो किसी से ले नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ निगेटिव मिलेगा तभी ये लेगा, नहीं तो किसी से नहीं ले सकता है। अब समझ सकते हैं इसकी संख्या ज्यादा है पॉजिटिव वाले का, ठीक है, और यहाँ निगेटिव वाला इतना कम है, उसमें भी ओ जो किसी से नहीं ले सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा रेयर कोई ब्लड ग्रुप होता है तो ओ निगेटिव। ठीक है, याद रखना, सबसे ज्यादा रेयर ब्लड ग्रुप कौन है? ओ निगेटिव। और सबसे जल्दी मिलने वाला, सबसे आसान तरीका से मिलने वाला हमारा ब्लड ग्रुप जो कि ए बी पॉजिटिव है। ये ब्लड ग्रुप आराम से आप किसी से भी ले सकते हैं, आराम से, ए बी भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खून खराबा कर सकते हैं, कहीं भी खून कमी होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे देने के लिए आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन खून खराबा हमको नहीं करना है। ठीक, तो ओ निगेटिव वाले क्या होंगे? रेयर केस। समझ में आ गया सारी बात? चलो, तो यहां तक बच्चों आप लोग आराम से समझ लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रक्त समूह को पढ़ लिए। ठीक, चलो, और याद रखना, इस रक्त समूह का पता 1901 में, ठीक है, लैंड एस्टीनर ने लगाए थे। सॉरी 1901 में होगा, 1901 में कौन? लैंड एस्टीनर। ठीक है, और 1940 में इन्होंने, लैंड एस्टीनर ने और उसके साथ साथ बिनर ने, ये दोनों मिलके RH फैक्टर का पता लगाया था। कहाँ लगाया था? मकाका रिसस बंदर में, मकाका रिसस बंदर में। डाटा तो नहीं याद रखना, 1901 में रक्त समूह का पता चला, 1940 में RH फैक्टर का पता चला, किस में? मकाका रिसस बंदर में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो रक्त समूह को हम लोग समझ लिए। तो बताओ बाबा, यहां तक रक्त समूह में या WBC में कोई दिक्कत? तो बताओ, या सीरम। तीन टॉपिक हम लोग देखे हैं,
क्या क्या देखे हैं सो देख लो। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं अभी? सीरम के बारे में जाने, उसके बाद WBC के बारे में जाने, ब्लड ग्रुप के बारे में जाने। इस 3 टॉपिक को हम लोग देखे। इस तीनों में कहीं डाउट तो बताओ। चलो काजल, रंगीना, रागनी है ना? चलिए बच्चों, तो आज क्लास 1 घंटा पहले लिया गया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वजह जरूर रहा होगा। आप लोग का क्लास क्लास में ही अब समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे अब रक्त स्कंदन, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, लासिका पढ़ेंगे और रक्त स्कंदन पढ़ेंगे अगले क्लास में। क्योंकि रक्त स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का बनना। तो बच्चों आपको बताएंगे किस प्रकार से रक्त का थक्का बनता है। आप लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग तरीका से और कुछ अधिक जानकारी के साथ आप लोग को समझाएंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। और लसिका के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे पहले ही क्लास में, फिर लसिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग निरंतर इसी तरह से क्लास में प्रेजेंट रहिए, ठीक है। और यदि आपको क्लास बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है, आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हैं उनको भी बताइए, वो लोग भी क्लास करे, पढ़े, बैच को परचेज करे, ठीक है, ताकि हम लोग को हौसला मिलते रहे कि चलो बच्चों बैच परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब सब बात सही सही चल रहा है और ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस चीज़ का प्रचार कहिए, या कहिए तो लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में बताया कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।